नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज है हिस्ट्री का 3rd क्लास, जिसमें मैं चैप्टर 3 को पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 6 के एनसीईआरटी का हिस्ट्री है, जिसका चैप्टर नंबर है 3। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो मैं बता दूँ, ये मेरे शॉर्ट्स नोट्स है जिससे मैं तैयारी अपना करती थी। मैं इसी बार 2024 में सीटेट क्वालिफाई की हूँ, जुलाई वाले में 7 जुलाई को जिसका एग्ज़ाम था। तो ऐसे ही मैं अपना शॉर्ट्स नोट बना करके एसएसटी का पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को भी थोड़ी मदद मिल जाए मेरे नोट से। तो चलिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इससे क्वेश्चन सीटेट पूछती है, हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और इस हड़प्पा नगर में एक खासियत है कि इसमें नगर दूत पाए जाते हैं। मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है पूरा नगरी सभ्यता है, इसमें नगर बसे हुए हैं। इसमें जैसे अभी आधुनिक समय में हमारा शहर है, उस टाइम इसी तरह हड़प्पा शहर जाना जाता था। तो इसमें से यही याद रखना है कि हड़प्पा भी आधुनिक पाकिस्तान में है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है और हड़प्पा में नगर दूत पाए जाते हैं। फिर आइए दूसरे टॉपिक में जाते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ विशाल स्नानागार का निर्माण हुआ था। इस तालाब को बनाने में प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। विशेष अवसर पर इस तालाब का उपयोग होता था, जिसे कुएं के पानी से भरा जाता था, फिर बाद में निकाल दिया जाता था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया जाता है। और इस विशाल स्नानागार को बनाने के लिए, तालाब को बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और जो यहाँ पर स्नानागार बनाया गया था, इस तालाब को विशेष अवसर पर भरा जाता था कुएं के पानी से, और फिर इसको निकाल दिया जाता था, इसका पानी को। मतलब विशेष अवसर पर ही इस तालाब का उपयोग होता था। तो इन दोनों टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो पॉइंट्स है इसको याद करना है, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी ही। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में देख सकते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जो कालीबंगा है वो राखीगढ़ी नदी के किनारे है, और कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। मतलब अग्निकुंड जो है ये कालीबंगा से मिला है, और कुछ कुछ जगहों पर लोथल में भी मिला है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो इन जगहों में भंडार गृह भी मिला है, अग्निकुंड भी मिला है। और ये जो कालीबंगा है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरे टॉपिक में फिर से हड़प्पा है, जो कुछ पॉइंट पिछले टॉपिक में छूट गए थे, तो यहाँ पे मैं लिख ली थी। तो देखिए हड़प्पा जो यहाँ मनके, बाट और फलक मिले हैं। यहाँ लोग पत्थर के मोहर बनाते हैं। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। काले रंग से डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे। हल का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हल का प्रयोग किस काल में किया जाता था। तो हड़प्पा काल में हल का प्रयोग शुरू हो गया था। और यहाँ के लोग मनके, बाट, फलक इत्यादि का उपयोग करते थे। और यहाँ के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। मोहरों पर ज़्यादातर जो चित्र मिले हैं वो जानवर के मिले हैं। और जो बर्तन बनाते थे उसमें काले रंग से डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी का बर्तन था। लाल मिट्टी का बर्तन में काले रंग के डिजाइन करता था हड़प्पा के लोग। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हुई थी। जो कपास की खेती है सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष तथा चांदी का फूलदान मिला है। मोहनजोदड़ो से ही कपड़े के टुकड़े का अवशेष और चांदी का फूलदान मोहनजोदड़ो से ही मिला है।
और यहाँ जो फ्रेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। मोहनजोदड़ो से ही फ्रेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी भी मिली है। पक्की मतलब होता है कि पका हुआ, जैसे आजकल घड़ा बनता है जिसको कच्ची मिट्टी से पका करके घड़ा बनाया जाता है जो मजबूत होता है। तो वो जो पकी हुई मिट्टी थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी। तो एनसीईआरटी में इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में। तो मोहनजोदड़ो से इम्पोर्टेंस है पॉइंट्स, कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी का फूलदान मिला है। और यहाँ फ्रेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी मिला है। पक्की मिट्टी भी मिली है और दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति मिली है। तो इन चारों पांचों टॉपिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक 2-4 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में, तो उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है एक फ्रेयंस जो है तो इससे मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रेयंस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी, जिससे मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। बाद में नीले रंग की चिकनाई वाली परत चढ़ाई जाती थी। जो फ्रेयंस है, फ्रेयंस में कृत्रिम रूप से फ्रेयंस को तैयार किया जाता था, जिसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी। बाद में इसे नीले रंग की चिकनाई चढ़ाई जाती थी इसमें, और इससे बनते थे चूड़ियाँ, मनके, छोटे बर्तन इत्यादि। ये चीज़ें फ्रेयंस से बनती है। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसमें तांबा जो हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे, और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। तांबा जो था, हड़प्पा के लोग राजस्थान से तांबा को लाते थे, और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है कांसा जो है टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन जो बनता है टिन और तांबे को मिला करके कांसा बनता है। कांसा तैयार होता है टिन और तांबे से बनकर। और इसको कहाँ से आयात किया जाता था, तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से इसको लाया जाता था कांसा को। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना जो लाया जाता था हड़प्पा नगर में, तो ये आधुनिक जो कर्नाटक राज्य है वहाँ से लाया जाता था। उसके बाद है बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था। उसके बाद एक टॉपिक है धोलावीरा, गुजरात में स्थित है। यह नगर 3 भागों में बटा है। यही एक है धोलावीरा जो 3 भाग में बटा है। हड़प्पा नगर का एक शहर है धोलावीरा जो गुजरात में अभी स्थित है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को बार बार पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। सीटेट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करती है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बुक्स पढ़ लेना है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स उसके बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। और ये सब शॉर्ट नोट्स को देख लीजिएगा, ये सब मैं बनाई थी एनसीईआरटी के ही। अब मैं जब प्रिपरेशन करती थी सीटेट का, तो मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो अगर आप लोगों को भी हेल्प मिले मेरे नोट्स से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।